दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बाय गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आप लोग भी हो जाइए तैयार, क्योंकि आज का जो क्लास है काफी शानदार काफी बेहतर होने वाला है। तो दोस्तों इस क्लास में आपसे पूछेंगे क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के कुल 35 प्रश्न, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट काफी महत्वपूर्ण है। 35 प्रश्न का आप सभी को जवाब पहले से पता है, पहले से इसका आंसर पता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट करना है, ताकि आप सबको भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी वो कैसा तैयारी है। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे वीडियो को लास्ट तक बने रहे और सही प्रश्न को आप लोग याद कर ले। दोस्तों आप लोगों को इस तरह से आंसर कमेंट करना है, ताकि आप लोग समझ जाइए कि हम एग्जाम रूम में बैठे एग्जाम दे रहे, इस तरह से सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा पूछ सकता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, अगर इसका आंसर आप सभी को पता है तो जल्दी से कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। यस तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो वह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते दोनों प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है 1942 ईस्वी में हुआ। 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सारे प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करेगा, आप लोग समझ जाए कि टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख से जो 3 नंबर प्रश्न कराए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 4 प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़े उसके बाद ही आंसर कमेंट करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है आयोग में एक ही भारतीय सदस्य न होने के कारण। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 5वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका कथन था। तो इसका आंसर तो हर एक स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि आप लोग बच्चे से ही पढ़ते आ चुके हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस का यह कथन था। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा। दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है महात्मा बुद्ध को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा। इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे। आप सभी को पता हुआ कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया इसमें से जो एक ऐसे व्यक्ति है जो कि दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दी, ताकि जो भी छात्र इस वर्ष एग्जाम देने वाले हैं तो वह भी अपना टेस्ट यहाँ पे दे सके। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 8वां प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे, असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथिये चेक। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है क्रिप्स प्रस्ताव, जो कि इसके ही बारे में यह मतलब कि विषय में यह शब्द कहे थे। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 9वां प्रश्न कह रहा है कि
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सर्वप्रथम कलकत्ता में जिस वर्ष बस गए वह था। यस तो करा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सर्वप्रथम कलकत्ता में जिस वर्ष बस गए वह था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1690 ईस्वी में बस गए थे, वह यही टाइम था। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 ईस्वी में दिया था। यस तो करा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 ईस्वी में दिया था। इसका राइट आंसर आपसे को पता है तो जल्दी से कमेंट करिए। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ब्रिटेन के राजा ने जो कि दिया था। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 11वां प्रश्न करा कि मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर वह एक प्रसिद्ध शायर था। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 12वां प्रश्न करा कि शाहजहांबाद को बसाया था। शाहजहांबाद को किसने बसाया। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर शाहजहां ने बसाया। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 13वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के कौन विद्रोही के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। यस तो कराई कि 1857 ईस्वी के कौन विद्रोही के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जो कि गंगाधर नेहरू। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि गंगाधर नेहरू है। 1857 ईस्वी विद्रोही के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 14वां प्रश्न है, पलासी में अंग्रेजी तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था। पलासी में अंग्रेजी तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था, कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1757 ईस्वी में हुआ था। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 15वां प्रश्न है, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह था। यस तो अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह वर्ष कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 1872 ईस्वी में किया गया था। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे, क्योंकि लाइक करने में 1 रुपया भी नहीं लगता है, सिर्फ आपको दबाना रहता है। तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी दबा के अलाउ कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डाली सबसे पहले आपको मिलता रहे और आप लोग भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सके। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न करा कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है जो कि विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। तो चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था, तो विक्रमादित्य के शासनकाल में, जो कि विक्रमादित्य ठीक है उसके ही शासनकाल में आए थे। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 17वां प्रश्न है, कह रहा है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी नहीं बल्कि यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है, एरन अभिलेख से मिला था। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 18वां प्रश्न कह रहा है कि बाण भट्ट किस शासक के दरबारी थे। बाण भट्ट किस शासक के दरबारी थे। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, हर्षवर्धन के दरबारी थे। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 19वां प्रश्न है, गुप्त संवत किसने और कब शुरू किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी में किए थे। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न कराई की 20 नंबर की पंचतंत्र की रचना किसने की थी। पंचतंत्र की रचना किसने की थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है विष्णु शर्मा ने की थी। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 21वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शासक कौन था। नालंदा विश्वविद्यालय यानी तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका संस्थापक जो कि स्थापना हुआ था, उसका जो मेन संस्थापक शासक था वह कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, कुमारगुप्त
था। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 22वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर गुप्त काल को कहा जाता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 23वां प्रश्न है, रामायण की रचना किसने की थी। रामायण की रचना किसने की थी। तो आप सभी को तो इसका आंसर पता ही होगा, क्योंकि आप लोग हर एक क्लास में यह प्रश्न पढ़ ही चुके होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है वाल्मीकि। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 24 नंबर प्रश्न कराए कि गांधीव क्या था। गांधीव क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन, हम बात कर ले तो सी, इसका राइट आंसर है अर्जुन का धनुष। तो कि इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 25वां प्रश्न कराए कि अभिमन्यु के पिता का क्या नाम था। अभिमन्यु के पिता का क्या नाम था। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन जो कि डी, इसका राइट आंसर है अर्जुन। यस, तो अभिमन्यु के पिता का क्या नाम था। तो अर्जुन नाम था। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 26वां प्रश्न है, पंचाली किसका उपनाम था। पंचाली किसका उपनाम था। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है द्रौपदी का उपनाम था। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे 27वां प्रश्न है, सकर्षण किसका दूसरा नाम था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है बलराम का दूसरा नाम था। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे रोजाना क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि ये सारे प्रश्न को हम करा चुके हैं, इसलिए हम आपके सामने ऐसा प्रश्न रखे कि किस स्टूडेंट को 35 में से 5 का भी जवाब याद है। तो आप लोग जल्दी से सारे प्रश्न का आंसर कमेंट करिएगा। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो 28वां प्रश्न है, भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था। भीष्म पितामह का मूल नाम क्या नाम था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है देवव्रत नाम था। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 29वां प्रश्न है, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण कहाँ किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है भागवत गीता में किया गया। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 30वां प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है संस्कृत भाषा में हुई। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 31वां प्रश्न है, भागवत गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो 32वां प्रश्न कराया कि पुराणों की संख्या कितनी है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, यहाँ पे 100% गारंटी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 18। तो पुराणों की संख्या कितनी है तो 18। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 33वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे 34वां प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। इसका आंसर हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है ब्रह्मचर्य जोड़ा। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे 35वां प्रश्न करा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है जैन धर्म से है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के कुल 35 प्रश्न थे। तो 35 में से आपको पहले से कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करिए। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो चाहे वो सब्सक्राइब कर ली ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो दोस्तों आप लोग ये जरूर कमेंट करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए ताकि उसके ऊपर भी वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।